देखिए ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इसमें करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है, आई। तो इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, इसमें इस तरह से होगा। ये कॉइल मान लेते हैं हम लोग ए बी सी और डी। बात समझे। सबसे पहले 4 वायर दिखना चाहिए। दिख रहा है 4 वायर, ए बी सी सी डी और कौन सा, डी। बात समझ में आ गया। कैसे रखा गया जो समझिए। मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, दीवार, वो भी दीवार एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कॉइल को ऐसे कुछ रखा गया है, ये कॉइल ऐसा रहना चाहिए, थोड़ा सा इसको हम ऐसे रखें। बुझा रहा है, बात समझ में आया। ये मैग्नेटिक फील्ड सीधा है इस दीवार के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किए, उस दीवार पर ले जाकर टच करा दिए, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। कॉइल को ऐसे नहीं रखकर थोड़ा सा ऐसे रखे। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर, पहले बताया ना। तो एरिया वेक्टर जो होगा ये थोड़ा सा तिरछा है, ऐसे है। बात समझिए, ऐसे रखना चाहिए, ऐसे रखे बस ऐसे। तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर। ये कौन सा वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर। कोई दिक्कत है। इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण दिया हुआ है कितना, थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, हुआ जी। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण कितना हो गया, थीटा। अब बारी बारी से प्रत्येक वायर पर फोर्स देखेंगे। कैसे देखेंगे, हम लोग लगाते हैं पहले वायर, कौन सा, वायर ए बी पर ऐसे लिखो, फोर्स ऑन वायर ए बी, करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स लगता है। फोर्स बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं IL क्रॉस बी, या इसी को हम लोग पढ़े थे फोर्स इज इक्वल टू बी इंटू IL साइन थीटा। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के नियम के अनुसार निकाल ही लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इसका नाम हम लोग दे देते हैं F1। कौन सा फोर्स, F1 बराबर क्या हो जाएगा, इस वायर की लंबाई L और इस वायर की लंबाई मान लेते हैं कैसा, B। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोल देना। बात समझिए। अब फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो एरिया वेक्टर कोण तो ये वाला माने थे, इस दोनों के बीच का कोण थीटा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अरे इस पीला वाला लाइन और ग्रीन वाला लाइन के बीच का कोण कितना है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो करंट कैरिंग वायर में करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अरे करंट ऐसे बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया। तो क्या लगाएं, IL क्रॉस बी, अभी भी वही लगाएंगे। करंट तो आई है लेकिन इसका लेंथ P और B, मैग्नेटिक फील्ड B, और साइन थीटा, साइन 90 माइनस ये कौन सा फोर्स आया, F1। कौन सा फोर्स आया, अब बताइए जरा। F1 बराबर क्या आ गया, BIB और साइन 90 माइनस थीटा। अभी भी पूरा कहानी नहीं हुआ है, डायरेक्शन बचा हुआ। जरा डायरेक्शन के लिए फिर से हम ऐसे रखे थे कॉइल को, ऐसा समझो ना कि ये वाला वायर है, केवल किनारे किनारे, बीच में कुछ नहीं है, मोबाइल नहीं है, इसके किनारे किनारे एक वायर है, ठीक है। इस वायर में करंट ऐसे बह रहा था, ऐसे है ना, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे था,
मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था ऐसे, इस दीवार के परपेंडिकुलर ऐसे, है ना, यही 90 माइनस थीटा था दोनों के बीच का कोण। तो आई एल क्रॉस बी, यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नहीं काम करेगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के लिए तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, या दोनों का ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो पहला वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ऐसे, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। करंट के डायरेक्शन को पहला वेक्टर के डायरेक्शन कहते हैं आई एल क्रॉस बी। तब पहला ऐसे रखे हैं इस तरह से, पहला के लॉन्ग 4 अंगुली मुट्ठी को बंद किए, कहां बताया, नीचे की ओर। तो ये वाला हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स F1 का डायरेक्शन। कोई दिक्कत है, यहां पर भी हम वेक्टर साइन देंगे तब फोर्स का डायरेक्शन कहां दिखा देंगे, नीचे की। पक्का, एक फोर्स लिखा गया, अभी ए बी का काम केवल हुआ। अब हम लोग निकालते हैं किस पर फोर्स, बताइए, फोर्स ऑन, बोलो जल्दी, वायर BC। क्या हो जाएगा, इसका नाम हम दे देते हैं F2। फिर से वही फॉर्मूला, आई एल क्रॉस बी, करंट अभी भी आई, लेकिन यल का वैल्यू जितना ये उतना वो, तो यल बी साइन, जरा देख लेते हैं, वायर है नीचे की ओर, देखिए यह ना वायर था, ऐसे रखे थे, थोड़ा सा ऐसे नहीं रखे थे, ऐसे, कोई दिक्कत है, ये वाला वायर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। यहां पर 90 डिग्री कोण रख देंगे, कितना रख देंगे, अब बताइए F2 का वैल्यू कितना आ गया, B इंटू आई एल, साइन 90 का मान 1, मतलब F2 का वैल्यू आ गया B इंटू आई एल। जरा डायरेक्शन भी देख लें, तो यहां पर फ्लेमिंग का नियम काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, इस पर फोर्स कहां, बाहर की ओर। इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहां आ गया, फोर्स का डायरेक्शन कहां आया, बाहर की ओर। फोर्स का डायरेक्शन कहां आ गया, बाहर की ओर। ये कौन सा फोर्स है, यहां पर भी हम लोग दिखा सकते हैं डॉट में। हो गया, 2 वायर हो गया। जरा तीसरा पर आइए, कौन सा वायर था, कौन सा, फोर्स ऑन वायर, कौन सा, CD। इसको हम लोग कह देते हैं थोड़ा देर के लिए F3, और F3 बराबर लिखेंगे तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, आई एल क्रॉस बी, या F3 बराबर आई एल का वैल्यू P साइन, इस दोनों के बीच का कोण। अस्थिर से हड़बड़ाना ना, हड़बड़ी में गड़बड़ होगा। हम बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, ये कोण कितना है, तो ये वाला पूरा कोण कितना होगा, 90 प्लस। नहीं बात समझ में आया, अरे बात समझ में आया कि नहीं, फिर से बताएं, देखो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का कोण, हमको चाहिए करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण। तो करंट किधर बह रहा है, करंट तो इधर बहा, करंट किधर बहा, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये कोण तो 90 डिग्री था, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। पक्का, कितना हो जाएगा, 90 प्लस, कोई दिक्कत है, कितना आ जाएगा, 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा कि कॉस थीटा, कॉस थीटा, गड़बड़ाना नहीं। अब इसका भी डायरेक्शन जरा देख लेते हैं, कौन सा डायरेक्शन में, नीचे वाला वायर था, ऐसे रखे थे, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। देख रहा है, लग रहा है दोनों पेन के बीच का 90 से ज्यादा कोण है, नहीं लग रहा है, अरे बात समझा। करंट कौन सा डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। करंट वाला कौन है, ब्लैक वाला पेन, करंट के डायरेक्शन में रखे, मुट्ठी को बंद किए, कहां आया फोर्स, ऊपर की ओर। इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या आ गया, ऊपर की ओर। ये कौन सा फोर्स था, F3।
कौन सा फोर्स था? F3। हो गया। कौन सा डायरेक्शन में लिख देंगे? F3 ऊपर की ओर। पक्का? अब चौथा वायर बचा। अभी तो सस्तकवा कहानी हो, नहीं बात समझे? अभी तो फोर्स केवल कैलकुलेट। कौन सा पर देखे? फोर्स, फोर्स ऑन वायर DA। कौन सा? फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर DA। इसको हम लोग नाम दे देते हैं F4 बराबर IL क्रॉस B। बताइए कितना हो जाएगा? IL B साइन 90। नहीं देख लो, अरे ये वाला मोबाइल था, अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के साथ हर समय कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री। क्या आ जाएगा बताइए? F4 का वैल्यू, F4 का वैल्यू आ जाएगा B इंटू IL। और बताइए इस पर डायरेक्शन, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड करंट कहां? क्रॉस। क्या आ गया? इसका डायरेक्शन आ गया क्रॉस में। कौन सा डायरेक्शन आ गया? क्रॉस में। कौन सा? F। चारों फोर्स निकल गए ना, बात समझे? अब जरा कुछ प्रैक्टिकली भी सोचिए। इस वायर पर फोर्स लग रहा है, ऊपर वाला वायर पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, और नीचे वाला वायर पर ऊपर की ओर। कितना भी फोर्स लग रहे, रोटेट करेगा क्या? अरे रोटेट करेगा। ये दोनों पैरेलल फोर्स है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब होता? जब इस मोबाइल को इधर खींचते हो, इसको इधर, तो कहलाता ये वाला मोबाइल पूरा रहता परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस दोनों के कारण नेट फोर्स भी जीरो। अरे दोनों का वैल्यू देख लो ना, कहां आया? कॉस थीटा नीचे की ओर, और एगो आया कॉस थीटा। देखो ना, पहले देखो, दोनों का वैल्यू बराबर, F1 और F3 का वैल्यू बराबर। डायरेक्शन में एगो ऊपर है, एगो नीचे है, तो नेट फोर्स कैसा? नेट फोर्स कैसा? पक्का? इस दोनों को भी देखिए, इसका डायरेक्शन कहां आया था? इसका डायरेक्शन कहां आया था? क्रॉस में, यही ना? कौन सा डायरेक्शन में आया था? क्रॉस में। इस दोनों को देखिएगा फिर से, क्या हुआ? दोनों बराबर, और एगो है अंदर की ओर और एगो है बाहर की ओर, तो नेट फोर्स कैसा? बात समझ में आया? लिख सकते हैं इसमें हम लोग एक लाइन में, क्या लिखेंगे? सिंस, क्या लिखाएगा? चूंकि क्या चीज? F1 एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्टेड फोर्स। नई बात समझ में आया? डायरेक्टेड फोर्स। सो इसलिए क्या लिखेंगे बताइए? F1 प्लस F3 बराबर, दो समान फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो उस दोनों का नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? बात समझ में आया? सिमिलरली उसी प्रकार से क्या लिखा जाएगा? F2 एंड F4 समान तथा विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। अब तो ठीक हुआ ना? नहीं, इसलिए फिर से लिखेंगे F2 प्लस, हेंस नेट फोर्स, नहीं, हेंस नेट फोर्स ऑन कॉइल इज कैसा? F नेट बराबर, डायरेक्ट इसी को क्या लिख सकते हैं? 0। बात समझ में आया? F नेट बराबर 0। अभी तक केवल फोर्स का काम हुआ।
अब हम लोग चलते हैं कहाँ, टॉर्क की ओर। बात समझ में आया। टॉर्क के लिए क्या करते हैं, जरा इधर देखिएगा, इस वायर को काट कर निकाल लीजिए, समझना। देखो बेचारा को नींद आ रहा है, कितना गलत काम हम कर रहे हैं। काटते हैं, समझना। इस पर फोर्स कहाँ है, इधर, और इस पर फोर्स कहाँ है, फिर से समझ लो। ऐसे मोबाइल था, ऐसे है ना था, इसको और इसको तो ऐसे रोटेट करेगा। जब इसको ऐसे फोर्स लगता, देखो कब नहीं रोटेट करेगा, इस पर फोर्स इधर लगता और इस पर फोर्स इधर लगता, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता। बात समझ में आया। अभी किधर लग रहा है, इधर। देखो ना, इस फोर्स को अंदर की ओर और इस फोर्स को बाहर की, मतलब इस पर फोर्स कहां आ गया, बाहर की ओर, और इस पर अंदर की ओर, तो अपने आप ये ऐसे रोटेट करे ना। बात समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, इस फिगर को पहले यहां से ले चलिए, किसको, ए बी को। ए बी को हम लोग क्या करें, यहां ले आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का एक लाइन दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया बी, और ए बी वायर ये वाला हो गया। ए बी वायर कौन सा हो गया, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। ये बी फॉर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये बी पॉइंट हो गया। इस डायरेक्शन में ये वाला कौन सा था, एरिया वेक्टर था, नहीं था, और ये वाला कौन था, थीटा। पक्का। करंट कौन सा डायरेक्शन में बह रहा था। अब और कहानी सुनो, इस पर जो फोर्स लग रहा था अंदर की, ये वाला वायर ए बी ऊपर वाला, इस पर फोर्स लग रहा है, एक पर इस पर लग रहा था, कैसे, ऐसे ना था जी, ऐसे रखे थे, कैसे रखे थे, ऐसे। तो इस पर फोर्स उधर और इस पर अंदर की, तो इस पर फोर्स कहां लग रहा है, ये कौन सा फोर्स, ये F2 है, और ये कौन सा है, नहीं, इसको ऐसे मिला दी, ये कोण थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो, तो ये वाला भी होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कौन हो जाएगा। बात समझ में आया। समझो कैसे मिलाए हैं, ऐसे रखाया था, ऐसे ना रखाया था, अंदर ये लाइन खींचे हैं, देखो ऐसे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे और एक इधर खींचे, या ऐसे खींचो, एक लाइन इधर से खींचो, ये वाला दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी हो, ये वाला। बात समझ में आया। तो यहां पर कुछ नाम अलग से दे देते हैं हम, एफ। एफ नहीं देते हैं, एफ बहुत दिख रहा है, यहां नाम दे देते हैं हम लोग क्या, पी। बात समझ में आया। सबसे पहले अब हम लोग टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क के लिए पीबी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं तो इन ट्रायंगल कौन सा लगा है, इन ट्रायंगल, बोलिए जल्दी, ए बी पी। बात समझ में आया। क्या हो जाएगा, ये वाला दूरी निकालना है, ये वाला लंबाई मालूम है, यहां से यहां तक कितना था, पी, नहीं था, और हमको निकालना है पीबी। क्या लगाएं, लंब और कर्ण के बीच रिलेशन कौन बताता है, लंब हो गया पीबी और कर्ण हो गया ए बी। बताइए, पीबी बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी का वैल्यू मालूम है, पी साइन थीटा। इसी पीबी को हम लोग कहेंगे लंबात्मक दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस
या इसी को कहते हैं लंबात्मक दूरी। क्या हो गया, या पीवी कहिए या बी साइन थीटा कहिए। नई बात समझ में आया। लंबात्मक दूरी निकल गया, हम लोग को निकालना था क्या चीज, टॉर्क। चूंकि टॉर्क बराबर पढ़े थे, बताइए, फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा था, ये दोनों फोर्स बराबर लग रहा था, कितना, P इंटू आई एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस B साइन थीटा। नहीं, कभी पढ़ा था आई एल ये यल गुना बी, यल गुना बी क्या चीज, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल। ये दोनों मिलाकर क्या लिखा जाएगा, क्षेत्रफल। यहां लिख देते हैं, क्योंकि यल इंटू बी क्या होता है, एरिया। और एरिया को हम लोग किससे लिखे हैं, ए से। तो यहां पर रखें कितना, बी आई ए साइन थीटा। ये किसके बराबर आ गया, टॉर्क बराबर। कब, जब कॉइल एक, यदि नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाए, इज एन, इज इक्वल टू कैसा, एन। इफ नंबर ऑफ टर्न्स कैसा हो जाए, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, देखो जरा, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे एक फेरा है तो इतना टॉर्क, 50 फेरा है तो 50 गुना होगा, नहीं होगा। तो एन बी आई ए साइन थीटा। नहीं बात समझा, बहुत अच्छा नाम बनता है। नहीं, बीना साइन थीटा। बात समझ में आया। अब बीना तो ये बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। बी क्या है, बी क्या है, आई क्या है, करंट इन कॉइल, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, और थीटा क्या है, मालूम नहीं। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण है। क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण है। बात समझ में आ गया। तो पहले तो ये वाला बात हो गया, इसको जरा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। बात समझ में आया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है, लिखिए। इसको क्या लिखेंगे, एक और बात, समस्या एक जगह नहीं है अभी, और भी बात समझ में आया। बात क्या है, करंट इनटू इफेक्टिव एरिया को कहते हैं डायपोल मोमेंट। क्या कहते हैं, करंट इनटू इफेक्टिव एरिया को डायपोल मोमेंट कहते हैं, या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहिए। बात समझ में आया। तो करंट और इनटू एरिया, आई इंटू ए, नहीं, चूंकि लिख सकते हैं करंट, पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, करंट आई और गुना इफेक्टिव एरिया या इफेक्टेड एरिया, इफेक्टिव एरिया क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े थे ना, उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या चीज है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क बराबर क्या आ गया, आई और ए को हटा दिए तो क्या आ जाएगा, बी एन और आई ए के जगह पर रख दिए एम साइन थीटा। बात समझ में आया। तो यहां से टॉर्क बराबर लिख सकते हैं एन इंटू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। कुछ नया नहीं है, वही पुराना है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल पी क्रॉस ई, याद है, पी क्या था, प्रगति साइंस क्लासेज था, नहीं, पी क्या था, हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था। तो यहां पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को बदल दिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से, और इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल दिए मैग्नेटिक फील्ड से। वही बात है। कहानी बहुत लंबा चला, लेकिन रिजल्ट पहले से हम लोग को मालूम था। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही है अभी भी। बात समझ में आया।
जैसे यहां पर पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल बराबर P क्रॉस E। P था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पर हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वहां पर था E इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? किन्हीं को लिखना है कुछ भी, जैसे वेयर में क्या क्या लिख दें। वेयर I क्या है? करंट इन क्वाइल। क्या चीज? करंट इन क्वाइल, धारा, ये कुंडली में धारा। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? फेरों की संख्या। बताइए जल्दी जल्दी, और बताओ। P क्या है? एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और बताइए, दिया गया चुंबकीय क्षेत्र, दिया गया चुंबकीय क्षेत्र। कोई दिक्कत है तो बोल दो। और कुछ है? थीटा सबसे इंपॉर्टेंट। थीटा या तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण कहिए, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण कहिए। दोनों बात लिख सकते हैं। एंगल बिटवीन किसके किसके? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया ए वेक्टर। या इस एरिया के जगह पर क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। नहीं बात समझे? एम वेक्टर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। बात समझ में आया? कार कुंडली है, क्या है? एक वर्गाकार कुंडली है जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। वहां आयताकार माने थे, उससे कोई मतलब नहीं, हमको एरिया से मतलब है। किससे मतलब है? वो रेक्टेंगुलर रहे या स्क्वायर शेप में रहे, सर्कुलर शेप में रहे, या कोई इरेगुलर शेप में रहे, इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। बात समझे? एक वर्गाकार कुंडली है, उसमें 20 फेरा है, उसमें 12 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.8 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बात समझ में आया? किसका ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया, उसका नॉर्मल। किसका नॉर्मल? एरिया वेक्टर बोल रहा है, एरिया का नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर। बात समझ में आया? तो आपको फिगर दिखाना होगा तो ऐसे ही दिखाइएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ऐसे स्क्वायर कॉइल रख देंगे, यह स्क्वायर कॉइल हो गया। ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। कितना हो गया? 0.8 टेस्ला हुआ जी। इस कुंडली में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? 12 एम्पियर। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 20 टर्न्स है। कितना है? 20 टर्न्स है। और इसका साइड लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? और कुछ दिया हुआ है? दोनों के बीच का कोण, इसका ये वाला लंब इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण। ये हो गया क्या चीज? एरिया वेक्टर। टॉर्क बराबर अभी पढ़े थे, इंग्लिश वाला नहीं लिखना है कि आधा कैपिटल जैसे लिखा हुआ है। ए फॉर एरिया है यहां। बात समझ में आया? एन फॉर नंबर ऑफ टर्न है। बी का वैल्यू कितना आ गया? 0.8 टेस्ला और आई का मान 12 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न 20, एरिया 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया लिखेंगे, बताओ 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -2 और इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 के पावर, तो कितना आ जाएगा? 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर में बदल लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिए तो 10 के पावर कितना आ गया? -2 और साइन कितना रख देंगे? 30। कितना आ गया? बोलो बोलो ना जी। ये बराबर 96 हो जाएगा। 9.6 और इंटू 20 इंटू 10 के पावर -2 और इंटू साइन 30 1/3।
तो 9.6 इंटू 10 के पावर -1 न्यूटन इंटू मीटर, या 0.96 न्यूटन इंटू